This call is now being recorded. चलिए, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास टेंथ के लिए मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सारे जरूरी कंसेप्ट जो हम इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। और साथ के साथ आपको पता है कि हम लोग एनसीईआरटी की बुक तो पूरी की पूरी कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना है और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर्स यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करके यहाँ पर एक्टिविटीज पर क्लिक करके वन एक्टिव पोल आप लोगों को दिखाई देगा। इंग्लिश में बच्चे बिल्कुल इंग्लिश में भी बताएंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को इंग्लिश में नहीं बताया जाएगा, बिल्कुल इंग्लिश में बताया जाएगा। ठीक है, बट अभी ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन खास है नहीं जिसके लिए आपको इंग्लिश के लिए पूछना पड़े, क्योंकि देखो ये वैसी जनरल इंस्ट्रक्शंस है कि बस आपको अपना माइक बंद रखना है क्लास के दौरान, ये सिंबल है माइक का। आपको अपना कैमरा बंद रखना है क्लास के दौरान और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ एक्टिविटीज पर क्लिक करके वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके आपको एक क्वेश्चन नंबर दिखाई देगा और उसके साथ में उसके ऑप्शंस दिखाई देंगे। आपको जो भी ऑप्शन लगता है कि सही है उस पर क्लिक करें, साथ में लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करें। जब आप वोट पर क्लिक करोगे तो लिखा आएगा वोटेड और जब वोटेड लिखा जाएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, चलिए देखिए लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों ने ये पढ़ा था, क्या चीज पढ़ी थी लास्ट क्लास के अंदर कि 3 अंकों से अधिक संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, यानी कि आप लोगों ने 3 से ज्यादा संख्याएं 3, 4, 5 अगर ऐसी संख्याएं दे दी जाए तो उनके प्राइम फैक्टर्स यानी कि अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे ये लास्ट क्लास में सीखा था। देखिए बस थोड़ा सा रिवाइज हम कराते हैं आपसे, फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पोल सेक्शन में। देखिए मान लीजिए यहाँ पे अगर आपके पास में लिखा है कितना लिख दिया हमने यहाँ पे 100 लिख दिया। अगर आपसे इसके प्राइम फैक्टर्स पूछे जाएं तो आप प्राइम फैक्टर्स यानी कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करोगे कि यहाँ पर जो संख्याएं आएंगी, देखिए सबसे छोटी संख्या जो 100 को काट दे वो कौन सी होगी, 2 होगी। आपको पता है जिन संख्याओं के लास्ट में, जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 आता है वो सभी संख्याएं 2 से कट जाती है, यानी कि 2 से कट जाएगा। 2 से कट गया तो कितना आ गया 50। इसके लास्ट में फिर से 0 है, ये फिर से 2 से कट जाएगा, 2 से कट गया तो कितना आ गया 25 आ गया। अब इस संख्या के लास्ट में 5 है, क्या ये संख्या 3 से कटेगी? आप कहोगे सर 3 से कौन सी संख्या कटती है? जिनकी संख्याओं का योग, मान लो आपसे पूछा जाए क्या 257 3 से कटेगी? तो बच्चे बस आपको ये देखना है कि 2 + 5 + 7, 7 5 12 2 14। अब ये 14 3 से नहीं कटता इसलिए संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, यानी कि आपको बस 3 से चेक करना है कि संख्या कटती नहीं कटती है, तो आप संख्याओं को जोड़ लो। जोड़ने के बाद में जो संख्या आएगी अगर वो 3 से कटती है तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब आप इसको जोड़ेंगे तो 2 और 5 कितना हो गया 7। क्या 7 3 से कटता है? आप कहोगे सर 7 तो 3 से नहीं कटता। जब 7 3 से नहीं कटता तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। अब आप लोग जानते हो जिन संख्याओं के लास्ट में 0 या 5 आता है वो सभी संख्याएं 5 से कट जाती है, यानी कि 5 से भाग हो जाती है। तो 5 से कट गया तो कितना आ गया हमारे पास में 25 और 5 से कट गया तो कितना आ गया 1। जब लास्ट में 1 आ जाता है तो आप छोड़ देते हैं, यानी कि जो 100 के अभाज्य गुणनखंड हो गए वो कितने हो गए 2 × 2 × 5 × 5। और आप लोग जानते हो जब एक ही नंबर को बार बार गुणा में लिखा जाता है तो आप उसको घातांक के रूप में लिख देते हो, यानी कि आप इसे लिख दोगे 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। बोले क्या इतना क्लियर है सभी को? बोलिए बच्चे, माइक ओपन करके आप लोग बोल सकते हो क्या इतना सभी को क्लियर है? ठीक, अगर इतना सभी को क्लियर है तो बच्चे अब आपके सामने पोल सेक्शन के अंदर एक रिकॉल क्वेश्चन आएगा, सभी को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। ठीक है, देखिए 100 को आप लोग लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो 100 को कि सर 100 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 5। या तो हमारे पास में ये ऑप्शन होगा या फिर हमारे पास में होगा 2 की घात 2 × 5 की घात 2। ये दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, या तो आपको पूरा का पूरा ऐसे गुणा के रूप में लिखा मिल जाएगा या फिर आपको कैसा लिखा मिल जाएगा या फिर आपको घातांक के रूप में लिखा मिल जाएगा। ठीक, चलिए तो एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया रिकॉल टेस्ट, और ये हम आपको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि जब जब क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और अभी आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है रिकॉल टेस्ट के नाम से। ठीक है, अभी आप सभी लोग पोल सेक्शन में जाएंगे। पोल सेक्शन में जाने का तरीका क्या है सर? पोल सेक्शन में जाने का तरीका है कि स्क्रीन पर हमें 3 डॉट दिखाई देंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करेंगे और एक्टिविटीज के बाद में हम लोग वन एक्टिव पोल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और वहां पर जाकर के हम अपना ऑप्शन चूज करेंगे और ऑप्शन चूज करने के बाद में हम नीचे लिखा हो वोट भी दबाएंगे। ठीक है, चलिए तो पूछा जा रहा है आपसे
कि 3, 8, 2, 5 के प्राइम फैक्टर्स बताइए, प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, बताइए जल्दी से। ठीक है, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है सभी को। और जब आप लोग अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दोगे, तो फिर हम बाद में आपकी कॉपी भी चेक करेंगे कि कितने बच्चों ने कॉपियों पे सॉल्व करने के बाद में वोट किया था। ठीक है, चलिए कीजिए सॉल्व एक बार जल्दी से, और अपना आंसर सॉल्व करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया है अभी तक। चलिए, एक बच्चे का आंसर तो आ गया है, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। भाई एक ही बच्चे ने आंसर किया है, बाकी बच्चे बताइए क्या आप लोग भी सॉल्व कर रहे हो ना। देखो क्लास के अंदर 5 बच्चे हैं, और 5 में से अभी तक सिर्फ एक ने ही आंसर किया है। बाकी के 4 बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर आप लोग करोगे ही नहीं, या फिर आप लोग ट्राई कर रहे हो। माइक ओपन कीजिए और जवाब दीजिए, जिन 3 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। अभी 2 बच्चों का आंसर आया है, भाई इतना लेट करोगे क्या आप लोग, ये बताओ। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 2 बच्चे बाकी है। प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सिर्फ लास्ट 5 सेकेंड्स है। 5, 4, 3, 2, 1। अभी तक सिर्फ 3 ही बच्चों ने आंसर किया है। भाई लास्ट के 2 बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं आंसर, माइक ओपन करके बताइए जल्दी से। जिन 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, वो वजह बताइए कि वजह क्या है आंसर ना करने की। कि आपके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या फिर आपने अभी सोल्व नहीं किया है, या फिर अभी आप सोल्व करने वाले ही नहीं है। माइक ओपन कीजिए जिन 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया अभी। चलिए लास्ट 3 सेकेंड्स और दिए जा रहे हैं, प्लीज माइक ओपन करके जवाब जरूर दीजिए कि आपके पास में पोल सेक्शन ही नहीं आता है, आप इस वजह से पोल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपने अभी सोल्व नहीं किया है, आप इस वजह से पोल नहीं कर रहे हैं, या फिर आप पोल करोगे भी नहीं, कि हम ना तो सोल्व करेंगे ना ही पोल करेंगे। ठीक है, माइक ओपन करके जवाब जरूर देना। लास्ट 3 सेकेंड्स, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, जल्दी से जाइए जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, सिर्फ जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं किया है, सिर्फ वही बच्चे अपना आंसर भेजना। सिर्फ वही बच्चे। अच्छा एक काम करो, आप लोग जरा एक बार अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करना, जल्दी से कॉपी की तरफ कैमरा ऑन कीजिए। ठीक है, 1, 2, 3। जिन बच्चों ने अभी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन किया है वो ऑन ही रखें। एक तो नितिन सैनी के नाम से बच्चे ने, यानी कि खुशबू ने, और एक सीमा यानी कि प्रीतमा ने, और एक कल्लू के नाम से क्लास ज्वाइन किए बच्चे ने। 3 बच्चों ने, एक तो लोकेश यादव के नाम से बच्चे ने अपना आंसर नहीं भेजा है, लोकेश यादव के नाम से, और एक सोनी ने अपना आंसर नहीं भेजा है। इसका मतलब कॉपी की तरफ कैमरा ऑन नहीं किया है। तो सोनी, जल्दी से एक बार जरा, सोनी और खुशबू एक बार कैमरा ऑन कीजिए। ठीक है बच्चे, जिसने कालू के नाम से क्लास ज्वाइन की, ठीक है। सोनी और खुशबू एक बार जरा कैमरा ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। देखो, खुशबू क्लास लोकेश यादव के नाम से ज्वाइन करती है। चलिए शायद आप लोग क्लास के अंदर है ही नहीं। चलिए देखिए अ, आपका नहीं कंप्लीट हुआ ये बताइए। आपको आ नहीं रहा है, ठीक है, आप बताइए खुशबू कि आपको नहीं आ रहा है, जब तो हमें पता लगेगा। अच्छा आप एक काम कीजिए, ठीक बच्चे, यसी का ठीक। अब आप एक काम कीजिए, खुशबू आप अपना कैमरा ऑन कीजिए,
कॉपी और पेन लेकर बैठे ना, सिर्फ इतना दिखा दो कि हाँ कॉपी और पेन लेकर बैठे हो। एक बार कैमरा ऑन कीजिए। ठीक है, तो जब कॉपी और पेन लेकर बैठे तो आपको देखो साथ ही सॉल्व करना है। इधर देखिए सामने स्क्रीन पर, आप कैमरा बंद कर लीजिए और सामने देखिए स्क्रीन पर। देखिए यहां पर लिखा हुआ है 3825, कितना लिखा है 3825। आपको इसको प्राइम फैक्टर्स करने हैं। ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं, जिनको नहीं आ रहा है आपको क्या करना है, इनके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। क्या करने हैं आपको, इनके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। देखिए जब आप इनके प्राइम फैक्टर्स करोगे, ध्यान से देखना कि जब आप इनके प्राइम फैक्टर्स करोगे तो सबसे पहले प्राइम नंबर्स के बारे में हमें पता होनी चाहिए, यानी कि अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो आप दोनों अपनी कॉपी के अंदर लिखिए जल्दी से, अभाज्य संख्याएं। जल्दी से लिखना, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है बच्चे। अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। लिखिए एक बार जल्दी से कॉपी के अंदर। यानी कि अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड, यानी कि प्राइम नंबर्स, सॉरी प्राइम फैक्टर्स करते वक्त आपको प्राइम नंबर्स ही इस्तेमाल करने, कट करने के लिए। ठीक है, ये चीज बताइए एक बार, दोनों समझ में आया आपको, दोनों को, यशिका को और खुशबू को। सॉरी, क्या नाम है, अरे इनका नाम था, ठीक है चलिए। तो अब आप हमें बताइए, तो अब आपको प्राइम नंबर से कट करना है। देखिए जब आप इसको कट करोगे, क्या ये नंबर 2 से कट होगा, ये नंबर 2 से कट नहीं होगा, क्योंकि 2 से वही नंबर्स कटते हैं जिनके लास्ट में, याद रखना, 2 से वही नंबर्स कटते हैं जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 है। ठीक है, वही संख्या कटती हैं। बच्चे क्या इसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 है, इसके लास्ट में नहीं है, तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। ठीक है, अब क्या ये संख्या 3 से कटेगी। देखिए 3 से वही कटती है संख्याएं जिनका योग, भाई आप इसका योग देखो, 3825 का योग देखो, इसका योग कितना बनेगा, 3 + 8 + 2 + 5। आप इसको जोड़ के देखो, 8 तो 10, 10 × 5 = 15, 15 × 3 = 18, यानी कि इसका योग 18 है। और ये योग 18 3 से कट जाता है, इस वजह से संख्या भी 3 से कटेगी। ठीक है, इस वजह से ये संख्या भी 3 से कटेगी। ठीक है, तो बच्चे ये संख्या 3 से कटेगी, 3 से कट गया तो 3 एकम 3, देखो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अब ये संख्या फिर से क्या 3 से कटेगी, देखो 7 2 9 और 1 10 और 5 15, इसका योग 15 आ रहा है। देखो जब आप इसको जोड़कर देखोगे तो इसका योग 15 आ रहा है, यानी कि 3 से कटता है। अगर ये 3 से कटता है तो संख्या भी 3 से कटेगी, 3 से कट के 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। क्या इसका योग कितना रहा है, 4 और 2 6 5 11। क्या ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब जिन संख्याओं के लास्ट में, आपको पता है जिन संख्याओं के लास्ट में 0 आ जाए या 5 आ जाए, वो संख्या हमेशा 5 से कटती है। यानी कि ये संख्या कितने से कटेगी, 5 से कटेगी। ये संख्या कितने से कटेगी, ठीक है बच्चे। अब इसको 5 से कट किया तो बच्चे 5 से कट किया तो कितना आ गया, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और 55 25, सॉरी 5 अट्ठे 40 और 55 25। अब आपने इसको फिर से 5 से कट किया, जब 5 से कट करोगे तो 5 एकम 5, 3 5, यानी कि 5 सत्ते 35। और अब आपने इसको 17 से कट किया, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या होती है। बच्चे 17 से कट किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि अब आप इसको लिख सकते हो बड़े आराम से कि जो 3825 है बच्चे किसके बराबर है, 3 × 3, 3 × 3 × 5 × 5 × 5 × 5 × 17। यानी कि जो हमारे पास में 3825 के जो प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड है वो ये है। बताइए अब इतना क्लियर हो सभी को। अगर इतना क्लियर है तो एक बार, हाँ एक बार जल्दी से आप लोग वाई टाइप करें कि हाँ सर क्लियर है। और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप लोग एन टाइप कर सकते हैं, या फिर अपना माइक ओपन करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो बच्चे अब आप लोग देखिए कि बच्चे इसमें अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जल्दी जल्दी पोल सेक्शन के अंदर। आपको उनको सोल्व करना है और उनका जवाब देना है अच्छे से पोल के अंदर, ठीक है। चलिए, तो बच्चे एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, आप लोग इसको जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें, ठीक है। तो ये तो आप लोगों का कर दिया गया है, क्या चीज, चैट सेक्शन बंद, और आप लोगों का पोल सेक्शन कर दिया गया है ऑन, ठीक है। जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें, जल्दी से।
देखिए आपसे पूछा जा रहा है, नंबर हम लिख दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर 1125, 1125। आपसे इसके अभाज्य गुणनखंड पूछे जा रहे हैं, आपसे इसके अभाज्य गुणनखंड पूछे जा रहे हैं 1125, और आपसे इसके अभाज्य गुणनखंड पूछे जा रहे हैं कि आप इसके अभाज्य गुणनखंड बताइए क्या हो। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए दो बच्चों का आंसर आ गया है, जल्दी से बाकी के बच्चे भी सॉल्व कीजिए। भाई दो बच्चों का आंसर तो आ गया है और अभी क्लास के अंदर पांच बच्चे हैं, पांच में से दो का आ गया, तीन बच्चे बाकी हैं। तो प्लीज वो बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें, क्योंकि अब सभी को सॉल्व करना आ गया है, सभी ने अच्छे से सीखा है, और जब सीखा है तो प्लीज आपको उसको सोल्व भी करना है। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। अभी तक तीन बच्चों ने वोट किया है और दो बच्चों ने वोट नहीं किया है। तो हम कल आपको, मतलब जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हम आपको उन दोनों बच्चों का नाम भी बताएंगे। चलिए अभी चार बच्चों ने वोट कर दिया है, अभी एक बच्चा बाकी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जरूर बताएंगे किस बच्चे ने किस नाम से क्लास ज्वाइन की थी और उसने कितने क्वेश्चंस के जवाब दिए थे। सारा डाटा आता है रिकॉर्ड बन करके, तो पूरी क्लास के सामने दिखाएंगे कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसके जवाब किस किस बच्चे ने दिए। ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका जवाब किस किस बच्चे ने दिया। ठीक है, चलिए लास्ट 2 सेकंड और दे रहे हैं। अभी एक स्टूडेंट बाकी है, यानी कि एक बच्चा बाकी है जिसने जवाब नहीं दिया है। चलिए लास्ट 3 सेकेंड्स, 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, चलिए तो आप लोग जल्दी से सामने देखेंगे स्क्रीन पर, चार बच्चों ने आंसर कर दिया था और लगभग लगभग चारों का ठीक है पोल सेक्शन के अंदर। देखिए सबसे पहले आप इन संख्याओं को जोड़कर देखोगे कितना आ गया, 5, तो 7, 8 और एक 9, यानी कि इन संख्याओं को जोड़ करके 9 आ रहा है। अगर इन संख्याओं को जोड़ करके 9 आ रहा है तो ये संख्या 3 से कटेगी। अब ये संख्या 2 से क्यों नहीं कट रही है, क्योंकि सर इसके लास्ट में अगर देखा जाए तो 0, 2, 4, 6 या 8 ये नहीं है, इस वजह से ये संख्या 2 से नहीं कट रही है। अब इस संख्याओं का योग 1, 2, 2, 4 और 5, 4, 9, 9 आ रहा है, ये संख्या 3 से कटेगी। 3 से कट के बच्चे 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अब आपने इसको फिर से चेक किया 3 से, देखो 7 और 3 10, 10 और 5 15, यानी कि संख्या 3 से कट जाएगी। आपने इसको फिर से 3 से कट किया, भाई 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब कितना आ गया, 125। अब आपने इसको फिर से जोड़ के देखा, 5, 2, 7 और एक 8। अब ये 8 जो है वो 3 से नहीं कटता, तो अब आप क्या कहोगे। अब लास्ट वाली संख्या देखिए, लास्ट में कितना है, 5। हम जानते हैं जिसके लास्ट में 0 या 5 होता है वो संख्या 5 से कट जाती है, तो बच्चे 5 से कट किया, ये कितना आ गया, 5 दूनी 10 और 5 एकम, भाई 5 दूनी 10, बचा 2 और 5, यानी कि पचम 25। और अब आपने कहा सर ये 5 से कट जाएगा 5 बार में, सॉरी पचम 25 और 5 से कट के एक बार में, यानी कि हमारे पास में कितना आ गया आंसर। सर आंसर आ गया हमारे पास में कि जो 1125 है इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 होंगे, यानी कि कितना ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बताइए क्या इतना सभी को क्लियर है, एक बार जल्दी से बोलिए माइक ओपन करके, क्या इतना सभी को क्लियर हुआ। ठीक है, यानी कि इतना सभी को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे चलेंगे। देखिए आज अपनी क्लास के अंदर आप लोग हेडिंग डालोगे रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी कि मैसे और लैसे में क्या संबंध होता है। ठीक है, आप लोगों ने दोनों टॉपिक पढ़ लिए होंगे क्लास के अंदर, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ये बताइए। क्या आप लोगों को एलसीएम निकालना आता है ये बताओ, और क्या आप लोगों को एचसीएफ निकालना आता है ये बताइए जल्दी से। भाई सीखा है कि नहीं सीखा है बताइए एक बार, माइक ओपन करके बोलिए बच्चे, माइक ओपन करके बोलिए, यशिका माइक ओपन करके बोलिए। यस सर। ठीक है, यानी कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना आता है। यस सर। देखिए हाँ, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना आता है। चलिए अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना आता है तो देखो आपको एक संबंध याद रखना है, एक रिलेशन याद रखना है कि एलसीएम और एचसीएफ में एक रिलेशन होता है,
पहले तो आप इसको अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डाल के लिख लो इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट नहीं लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट, लिखिए मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को पता है कि आपकी 10th की क्लास है और 10th क्लास के अंदर बोर्ड के एग्जाम होते हैं और बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ये आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी है। किसके अंदर है? एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी है। आपको वो क्वेश्चंस भी टच करने हैं एनसीईआरटी की बुक के। ठीक है, चलिए देखिए क्या रिलेशन होता है। आपको बच्चे ये याद रखना है कि अगर आपके पास में दो नंबर हो, कितने नंबर है जल्दी से बोलिए, कितने नंबर है आपके पास में? माइक ओपन करके बोलिए कि अगर आपके पास में दो नंबर है, कोई भी दो नंबर ले लो आप लोग, आपका जो भी मन करे। मान लीजिए आपने दो नंबर ले लिए, सर एक तो मेरे पास में 8 है और एक मेरे पास में 12 है। ठीक है, अच्छा बताइए इसका एलसीएम कितना होगा, जल्दी से बताओ, और एचसीएफ कितना होगा? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है 8 और 12 का एलसीएम बताओ कितना होगा, जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर 8 और 12 का एचसीएफ बताओ कितना होगा, चैट सेक्शन के अंदर जल्दी से। आप लोग एलसीएम और एचसीएफ बताएंगे जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर कि 8 और 12 का एलसीएम इतना होगा और एचसीएफ इतना होगा, बताइए जल्दी से। बोलिए बच्चे चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है, एक बच्ची का आंसर आ गया है। ठीक है, एचसीएफ। ठीक है, अब देखिए आप लोग जब इसको सोल्व करोगे ध्यान से देखना, भाई आपने 8 के अभाज्य गुणनखंड निकाले, सर 2 से काटा 4 आ गया, सर 2 से काटा 2 आ गया, 2 से काटा 1 आ गया, सर 12 को काटा 2 से 6 आ गया, फिर से 2 से काटा 3 आ गया, और 3 से कट के कितना आ गया? 1 आ गया। यानी कि अगर देखा जाए तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं कितना? 2 गुणा 2 गुणा 3, सॉरी 2 गुणा 2 गुणा 2। 12 को लिख सकते हैं कितना? 2 गुणा 2 गुणा 3। अगर हम लोग एचसीएफ की बात करें, ध्यान से देखना, अगर हम लोग एचसीएफ की बात करें तो आपने पढ़ा था सर एचसीएफ में हम लोग जोड़ा बना लेते हैं। ये जोड़ा बन गया तो 2 बाहर आ गया, गुणा सर एक ये जोड़ा बन गया तो एक ये बाहर आ गया, यानी कि जो एचसीएफ है वो 4 आ गया। और अगर हम लोग एलसीएम निकालने लगे हैं तो बच्चे एलसीएम कितना हो गया? आप लोग ध्यान से देखना, एलसीएम कितना हो गया? सर जो कॉमन है उसको एक बार लिखा, गुणा जो कॉमन है इसको एक बार लिखा, गुणा सर ये जो पेयर नहीं बन रहा है, ये 2 बचा हुआ है, इस 2 को भी लिख लिया, गुणा ये 3 बचा हुआ है, इस 3 को भी लिख लिया। तो बच्चे कितना आ गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, कितना आ गया एलसीएम? 24 आ गया। अब प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों से क्या रिक्वेस्ट है कि अगर किसी बच्चे को ये नहीं आता है तो प्लीज वो माइक ओपन करके पूछ ले जल्दी से। अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो प्लीज वो माइक ओपन करके जल्दी से पूछ ले। और अगर सभी को आता है, जिस बच्चे को आता है तो प्लीज चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करे कि हाँ सर मुझे आता है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अगर किसी को नहीं आ रहा है तो प्लीज माइक ओपन कीजिए और अपना क्वेश्चन यानी कि अपना डाउट पूछ लीजिए। सभी को आता है? ठीक है, चलिए तो बच्चे आपने इसका एलसीएम निकाला, एलसीएम कितना आ गया आपको? सर एलसीएम तो आ गया 24 और एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया 12, यानी कि सॉरी एचसीएफ कितना आ गया? 4, गलती से 12 लिख दिया, एचसीएफ कितना आ गया? 4। अब आप लोग एक चीज यहाँ पर नोट करोगे कि अगर मैं एलसीएम की गुणा एचसीएफ में कर दूं, बच्चे करो एलसीएम की गुणा एचसीएफ में, 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना आ गया? 9 आ गया। यानी कि अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ की गुणा कर देता हूं बच्चे तो मेरे पास में कितना आ गया? 96। और अगर मैं अब नंबर्स की गुणा कर दो, मान लो ये मेरा नंबर है n1, कोई एक संख्या है, और ये मेरी दूसरी संख्या है n2। अगर मैं इन दोनों को गुणा कर दूं n1 गुणा n2 तो बच्चे कितना आएगा हमारे पास में? 12 इंटू 8, यानी कि 12 अट्ठे कितना हो गया? 96। कितना हो गया? 96। यानी कि अब आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा आ रहा है वही हमारे नंबरों की गुणनफल के बराबर आ रहा है। बच्चे आपको बस यही चीज याद रखनी है, क्या याद रखनी है? कि अगर हमारे पास में केवल और केवल दो नंबर हो, केवल अगर हमारे पास में केवल और केवल कितने नंबर है? हमारे पास में केवल और केवल दो संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? दो संख्याएं हैं। तो बच्चे आप कह सकते हो कि उन दोनों संख्याओं का एलसीएम गुणा एचसीएफ जो होगा वो बराबर होगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। बोलो इतना याद रहेगा सभी को? बोलिए।
कितना याद रहेगा सभी को? बच्चे बोलने का मतलब है कि आपको वाई टाइप करके भेजना है कि हाँ सर हमें याद रहेगा सभी को। ठीक, चलिए देखिए अगली स्लाइड पे लिखा भी हुआ है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, यानी कि आपके पास में कोई भी दो इंटीजर्स हो ए और बी कोई भी दो इंटीजर्स हो, तो बच्चे आप कहोगे उनका एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होगा वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, आप लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक, चलिए आगे चलिए। अब हमें स्टार लगा के लिखना है अपनी नोटबुक के अंदर कि उपयुक्त परिणाम केवल दो संख्याओं के लिए ही मान्य है। अगर हमारे पास में दो से ज्यादा संख्याएं हो जाए, भाई मान लो आपके पास में तीन संख्याएं हो जाए, क्या हो जाए? तीन संख्या, यानी कि जो आपकी पहली संख्या है वो 4 है, जो आपकी दूसरी संख्या है बच्चे वो आपकी 8 है, और जो आपकी तीसरी संख्या है वो आपके पास में क्या है? 16 है। अब आप बताओ क्या ये संख्या चल जाएगी कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम का जो गुणनफल होगा वो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या के बराबर होगा? ये बताओ क्या बराबर होगा? आप कहोगे नहीं सर ये बात एकदम गलत है कि तीन संख्याओं के ऊपर चलेगा ही नहीं, ये चलेगा तो सिर्फ कितनी संख्याओं के ऊपर? दो संख्याओं के ऊपर। कितनी संख्याओं के ऊपर चलेगा? दो संख्याओं के ऊपर। ठीक, चलिए देखिए यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ, भाई दो संख्या है उनका एचसीएफ कितना? 23 है। उनका एलसीएम कितना है? ये रहा, यानी कि आपको दो संख्याओं में से उनका एचसीएफ दे रखा है, क्या दे रखा है? 23, और आपको उनका एलसीएम दे रखा है, कितना दे रखा है एलसीएम? 1449। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर एक संख्या 161 है तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी? तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी? कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि कैसे सोल्व करें? बताइए, कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि कैसे सोल्व करें? बोलिए, क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि कैसे सॉल्व करें? अरे कोई तो बताओ, कोई भी बच्चा माइक ओपन करो अपना, हम या तो नाम लेकर बताएंगे फिर आपको। ठीक है बच्चे आप ही बताओ। यशिका, देखिए आप लोग सामने देखिए, प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग जवाब दिया करो। अगर आप नहीं भी बता रहे तो मना कर दो कि सर नहीं हम नहीं बता पा रहे हैं। अब हम इंतजार करते रहेंगे कि शायद कोई बताएगा बताएगा बताएगा। देखिए आप लोगों ने भी एक चीज सीखी थी कि अगर हमारे पास में दो संख्या है, भाई एक संख्या ये रही एक संख्या ये रही, अब इन दोनों का जो एलसीएम है वो ये रहा, इन दोनों का जो एचसीएफ है वो ये रहा। एक संख्या हमें पता है, दूसरी संख्या पूछी जा रही है। तो अभी आपने पढ़ा था कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है, एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होता है दो संख्याओं का, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। भाई आपने कहा जो 23 गुणा 1449 होगा, ये गुणनफल किसके बराबर होगा? 161 गुणा, हमने मान ली कि जो दूसरी संख्या है वो वाई है, गुणा वाई होगा। अब आपसे वाई का मान पूछा जा रहा है। अब आप लोग जानते हो भाई वाई का मान निकालने के लिए वाई इधर रहेगा, जो चीज यहाँ गुणा में वाई के साथ में वो दूसरी तरफ आके क्या कर देगी? भाग कर देगी। यानी कि अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो कि वाई बराबर 23 गुणा 1449 बटे कितना आ गया हमारे पास में? 161। अब देखो अगर आप इसको कट करोगे तो बच्चे कट जाएगा कितने बार में? 23 एकम 23 और 23 सत्ते, कितना आ गया? 23 सत्ते। अगर आप इसको 7 से काटोगे, देखो 7 दूनी 14, जीरो, सत्तू सत्तू 49, वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 207। वो इतना क्लियर हो सभी को? वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 207। यानी कि जो दूसरी संख्या है वो हमारे पास में क्या है? दूसरी संख्या हमारे पास में 207 है। बोलो इतना क्लियर सभी को? ठीक, अब हमें ये बताओ, जब आपने 7 से काटा 1449 को, किसी बच्चे को ऐसा तो नहीं लगा कि सर 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, देखो सर 7 दूनी 14 और सत्तू सत्तू 49, 27 तो नहीं आएगा? ये बताओ किसी बच्चे को ऐसा तो नहीं लगा कि जब हम 7 से कट करेंगे, जब हम 7 से कट करेंगे 1449 को, किसी बच्चे को ऐसा तो नहीं लगा कि 27 आएगा? देखो 27 सोचने वाले गलत होंगे। आप लोग भाग भाग करके देखो, जब आप भाग करोगे तो सर 7 दूनी कितना हो गया? 14 हो गया, ये कट गया। अब आपने इसको नीचे उतारा, कितना आ गया? 4 आ गया।
अब 7 को 4 से डिवाइड करना है तो बच्चे 7 के पहाड़े में 4 नहीं आता, यानी कि छोटा नंबर है, तो आपने चलाया 7 जीरो जा 0, बच्चे कट किया तो कितना आ गया 4, और ऊपर से उतारा आपने 9, सत्तू सत्तू कितना आ गया 49, यानी कि कितना आ गया आंसर हमारे पास में 207 आ गया। बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को? देखिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें सारी चीजें क्लियर है, कि अगर हमारे पास में दो संख्याएं हैं तो दो संख्याओं का जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होगा वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए हमें दूसरा सवाल दिया गया है कि हमें दो संख्याएं दिख रही हैं, बताओ कौन कौन सी संख्याएं दिख रही हैं? सर 225 और 594, यानी कि 225, सॉरी 252, 225 नहीं, 252 और 594 का, ये दो संख्याएं दिख रही हैं। अगर आप सर इसके एचसीएफ की बात करोगे तो सर इसका एचसीएफ है हमारे पास में 18 दे रखा है, ये रहा एचसीएफ हमें दे रखा है 18। सर अगर इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 18 है तो क्या आप एलसीएम बता सकते हो कितना होगा? बताइए क्या आप लोग एलसीएम बता सकते हो कितना होगा? बोलिए बच्चे जल्दी से। ठीक, कितना होगा एलसीएम बताइए, चलो सॉल्व करके बताओ एलसीएम कितना होगा, एलसीएम बताइए कितना होगा? भाई आपको करना कुछ नहीं, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि सर जो एचसीएफ इंटू एलसीएम होगा वो किसके बराबर होगा? सर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। बच्चे इसको पहली संख्या मान लो, इसको दूसरी संख्या मान लो, तो एचसीएफ कितना है 18 गुणा एलसीएम हम लोगों को निकालना है, ये कितना है 252 गुणा ये कितना है 594। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए अब आप लोग क्या करोगे? आपने कहा सर अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम, अब ये 18 गुणा में है तो इधर आके भाग कर देगा, 18 क्या कर देगा इधर आकर के भाग कर देगा, कर दो 18 से भाग। देखिए जब 18 से सोल्व किया तो सर 18 से कटेगा ये 18 एकम 18, बचा 7 2, यानी कि 18 चौक 72। ठीक है कितना आ गया हमारे पास में 18 चौक 72। बच्चे 8:30 वाली क्लास भी आप लोग ले सकते हो, कोई मना नहीं कर रहे हैं, 8:30 वाली क्लास का लिंक भी आ रहा है, आप लोग ले सकते हो, जो भी टाइम आप लोगों को सही लगे अवेलेबल रहे आप वो क्लास ले सकते हैं। अच्छा एलसीएम की वैल्यू बताएगा कोई बच्चा? एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया 14 × 594। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया है 14 × 594। अब आपको सिर्फ ये गुणा करना बाकी रह गया है, क्या करना बाकी रह गया है? गुणा करना बाकी रह गया है। जब आप इसको गुणा कर लोगे बच्चे, गुणा करने के बाद कितनी आएगी कि अगर आप 14 की गुणा करोगे कितने के अंदर 594 के अंदर, कोई कैलकुलेट करके बताएगा कि जब आप 14 की गुणा 594 में करोगे तो कितना आएगा? देखिए आप लोग अच्छे से जानते हो सर, 14 की गुणा सबसे पहले हम लोग 4 में करेंगे, 14 चौक 56, 6 लिखा, हासिल 5 लगाया। सर 14 की गुणा 9 में करेंगे 126 हो गया, 26 में 5 जोड़ा सर 131 हो गया, 131 का 1 लिखा, सर 13 हमने हासिल लगाई, 14 × 5 सर 14 × 5 = 70, और 70 में हमने 3 जोड़ा 13 जोड़ा कितना हो गया 83 हो गया, यानी कि जो एलसीएम हो गया वो 8316 हो गया। बोले इतना क्लियर सभी को? या फिर आप लोग भाई गुणा करके देख सकते हो, 594 की गुणा आप लोग 14 में कर लेना होमवर्क में। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा अभी के लिए, आप गुणा में करना, देखना आपको यही दिखाई देगा 8316 कितना आएगा गुणा करने के बाद में 8316। अब अगर यहां तक सारी चीजें सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करें, बोलिए जल्दी से वाई टाइप करें अगर आपको सारी चीजें क्लियर है यहां तक। ठीक, चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन आ गए पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो बच्चे आप लोगों का चैट सेक्शन बंद किया जा रहा है और अब आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन किया जाता है। एक बार फिर से चलिए आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, एक बार से इस क्वेश्चन के बहाने हो जाएगा। ठीक है,
आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए और इसका जो भी आंसर होगा जैसे पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ट्राई कीजिए एक बार बच्चे, ट्राई करना है एसटी का। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए एक बार और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी लोग ट्राई कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक में ऐसे क्वेश्चंस हैं। आपसे पूछा जा रहा है, संख्याएं हम आपको बता दे रहे हैं, आप लोग यहाँ देख भी पा रहे हो कि एचसीएफ, देखो ऐसे लिखा है एचसीएफ और उसके आगे दो संख्याएं लिखी हैं 96 और 404, यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 4 है। आपसे पूछा जा रहा है इन दोनों संख्याओं का एलसीएम बता दो क्या होगा। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम बता दो क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए एक बार कोशिश कर लीजिए। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आ गया है। चलिए दो बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए तीन बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। इस बार तो आप लोगों ने थोड़ा जल्दी जल्दी वोट कर दिया है। तो बाकी के बच्चे भी जो बचे हुए हैं हमारी क्लास के अंदर, कितने बच्चे हैं भाई? चार बच्चे हैं, चार में से तीन का आंसर आ गया है। चार में से तीन का आंसर आ गया है, तो जल्दी से आंसर कीजिए। एक और बच्चा बचा हुआ है, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, आप लोगों का पोल, आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। एक बार जल्दी से बताइए, क्या सभी को यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर थी? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं था? ठीक है, यानी कि एक बच्चे लोकेश के नाम से रह गया था, शायद लोकेश यादव के नाम से। ठीक है, उनका भी आंसर आ गया है। चलिए वेरी गुड। ठीक, अब आप लोग सामने देखिए, क्या देखना है आप सभी को? सामने देखना है। देखिए दो संख्याएं थी हमारे पास में, कौन कौन सी संख्या थी? 96 और 404। ठीक है, आप लोग जानते हो कि अगर आप एचसीएफ की गुणा करें, तो वो किसके बराबर होगा? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के बराबर होगा। ठीक, अब आपने कहा सर एचसीएफ तो 4 दे रखा है, एलसीएम हम लोगों से पूछा गया है, पहली संख्या कितनी है? 96 गुणा दूसरी संख्या कितनी है? 404। बच्चे एलसीएम कितना हो गया सर? एलसीएम हमारे पास में हो गया 96 गुणा 404 बटे 4, क्योंकि यहाँ गुणा में 4 है तो इधर आके भाग कर देगा। बच्चे 4 से इसको काट करिए, 4 एकम 4, 0, 4 एकम 4, कितना आ गया? 101। यानी कि आपके पास में एलसीएम आ गया सीधा सीधा कितना? 96 गुणा 101। अब इसकी गुणा कर लो। देखो अब आप 96 की गुणा अगर आप 101 में करोगे तो आसान है भाई, 6 की गुणा एक में की 6, 0, 6 एकम 6। फिर आपने 9 से गुणा की तो 9 एकम 9, 0, 9 एकम 9। बच्चे 6, 9, 6, 9, कितना आ गया? 96, 96। कितना आ गया बच्चे हमारे पास में? 96, 96 लिखा हुआ। ठीक है, बच्चे बताए कि इतना क्लियर है सभी को कि आंसर कितना आ गया हमारे पास में? 96, 96, यानी कि सर आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगर इतना सभी के पास में क्लियर है, सभी को क्लियर है, तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें कि हाँ सर ये हमें पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर है। ठीक है, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है अच्छे से, तो अब हम लोग, ठीक बच्चे ठीक, देखिए एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिए। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा ये बताइए आप लोगों के सामने पोल सेक्शन आया कि नहीं आया अभी? शायद अभी पोल सेक्शन नहीं आया है।
एक बार हमने फिर से ऑन कर दिया है, आप देखना, एक बार बताना कि पोल सेक्शन आया कि नहीं आया। शायद अब भी नहीं आया है। 1 मिनट रुकना बच्चे, 1 मिनट रुकना। देखिए आप लोगों को एचसीएफ दे रखा है, दो संख्याओं का एचसीएफ 18 है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एचसीएफ कितना है, 18 है। एचसीएफ आप लोगों को दिया गया है 18 है। साथ में लिखा गया है एलसीएम कितना है हमारे पास में, 1584 है। एलसीएम कितना है हमारे पास में, 1584 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 144 है, आपको एक संख्या दे दी गई है, कितनी है, 144 है। तो आपसे दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है कि आप दूसरी संख्या बताइए क्या होगी। ठीक है, चलिए बताइए एक बार जल्दी से। चलिए एक बच्चे का आंसर आया। चलिए दो बच्चों का आंसर आ गया है। भाई दो बच्चों का आंसर आ गया है, अभी एक बच्चा बाकी है, तो प्लीज जल्दी से वो भी आंसर कीजिए जल्दी से। दो बच्चों का आंसर आ गया है, एक बच्चा बाकी है, तो प्लीज जल्दी से वो भी आंसर करें। लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, चलिए तो आप लोग सामने देखिए स्क्रीन पर, आप सभी को दिखाई दे रहा है। भाई आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि दूसरी संख्या N2 क्या होगी, यही पूछा जा रहा है। दूसरी संख्या पूछी जा रही है, तो अब आपको क्या करना है, आपको करना है N1 × N2, यानी कि जो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा वो उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, N1 कितना है, 144। N2 आप लोगों को निकालना है, एचसीएफ कितना है, 18, और एलसीएम कितना है, 1584। ठीक, आपको N2 निकालना है, तो बच्चे N2 कितना हो जाएगा, N2 हो जाएगा कि सर 18 गुणा 1584। अब ये गुणा में 144 था तो ये नीचे आ गया, अब ये गुणा में 144 था तो इधर आके भाग करेगा। अब आपने 18 से 144 को काटा, कितना आ गया, देखिए 18 से काटोगे तो 18 अट्ठे कितना आ गया, 144। और अब अगर 8 से काटोगे तो 8 एकम 8, बचा 7, 8। तो सर 8 निम 72, कितना आ गया हमारे पास में, 6 4 अट्टू अट्टू 64। यानी कि सर N2 की वैल्यू कितनी आ गई, 198। कितने आ गई, 198। बच्चे बताइए क्या इतना सभी को क्लियर है, एक बार जल्दी से बताइए, क्या इतना सभी को क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें क्लियर है, ताकि हम लोग जल्दी से आगे चल सकें। ठीक है, यानी कि इतना क्लियर हुआ।
बच्चे दूसरे तरीका कैसे बताया था हमने, ये बताओ। देखो दूसरा, अच्छा कैमरा ऑन करो एक बार, जिस बच्चे ने नितिन के नाम से क्लास ज्वाइन की है। शायद आपका नाम जहां तक हमें याद था। हाँ बच्चे कैमरा ऑन कीजिए एक बार जल्दी से। और अच्छा, आप ये कह रहे हो कि सर आपने HCF इंटू एलसीएम पहले लिखा है और संख्याओं को बाद में लिखा है। ठीक है बच्चे, अब हम आपको बता देते हैं। अब हम आपको बता देते हैं, सामने देखिए। देखिए इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग सामने देखिए स्क्रीन पर, और यहाँ पर देखना इस वाले पेज पर। देखिए अगर आप लोग ऐसे लिखते हो कि सर एलसीएम इंटू HCF बराबर N1 इंटू N2, ये भी ठीक है। और अगर आप लोग इसको ऐसे लिख देते हो कि N1 इंटू N2 बराबर LCM इंटू HCF, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि दोनों संख्याएं एक साथ जोड़े में हो, ठीक है, यानी कि एलसीएम इंटू HCF हो। कहीं कहीं आप लोग ऐसे भी लिखोगे HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM, किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 2 गुणा 4 भी 8 होता है, और 4 गुणा 2 भी 8 होता है। यानी कि आप एलसीएम को पहले लिख लो चाहे HCF को पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से N1 इंटू N2 है, आप लोग चाहे तो इसको N2 इंटू N1 भी लिख सकते हैं। और दूसरी चीज कि आप जरूरी नहीं कि N1 N2 को उधर लिखेंगे, आप इसको इधर और आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस हमें याद क्या रखना है, ध्यान से देख लीजिए। हमें याद यानी कि जो लर्न रखना है, हमें जो याद रखना है बच्चे, वो ये रखना है क्या चीज, कि दो संख्याएं होनी चाहिए। सब दो संख्याएं होनी चाहिए, एक N1 और एक N2। और इन्हीं दोनों संख्याओं का, सब दो संख्याएं होनी चाहिए, एक N1 और एक N2। और जब आप इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लोगे और HCF निकाल लोगे, तो आपको एक चीज पाओगे कि अगर आप एलसीएम और HCF की गुणा करोगे, तो वो गणा जो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ये हमें याद रखना, ठीक है। बताइए इतना क्लियर हुआ? अब बताइए अगर इतना सभी को क्लियर है, ठीक है बच्चे, तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई लिखकर भेजिए कि हाँ सर हमें अच्छे से सारी चीजें क्लियर है। ये आप एलसीएम इंटू HCF पहले लिखे या N1 इंटू पहले लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बच्चे हेडिंग लगाए है कॉपी के अंदर, एक्सपोनेंट्स, ये रहा एक्सपोनेंट एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आप लोग कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट एंड एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आप लोग कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे और हेडिंग डालकर छोड़ देंगे, क्योंकि ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो आप लोग अपना